हो भारत में हर दिन लगभग 1200 बच्चे और महिलाएं गायब हो जाती हैं। अगर कहें तो हर घंटे में करीब 50 बच्चे और महिलाएं हमारे बीच में ही खो जाते हैं। और बीते 3 साल सन 2019 से 2021 तक लगभग 13,13,000 बच्चियां और महिलाएं गायब हो गई। और यह आंकड़े गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में इसकी पुष्टि भी की है। किसी माध्यम से आप यह सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से कुछ आंशिक रूप से बरामद भी हुए हैं, परंतु आंशिक रूप से मिलना कोई उपलब्धि नहीं है जब तक अंतिम गायब बच्चियां महिलाएं नहीं मिल जाते। मैंने पहले भी यह बात अपने आसपास कहने की कोशिश की, परंतु किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, क्योंकि मनुष्य के पास इन बातों का कोई समय नहीं। कोई राजनीतिक विषय आ जाए तो अपनी सारी विद्या उड़ेल देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि वह हमारे कोई नहीं है। कोई भी समाज की बेटी महिलाएं अपनी माँ बहनें नहीं है। इन सब विषय पर मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि सभी को इन घटनाओं के पीछे का कारण पता चल सके, ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। मैं सोचता हूं कि जब धरती का विज्ञान इतना ही विकसित हो गया है, चांद तारों पर पहुंचने का तो छोड़िए, वहां बस्ती बनाने के सपने मनुष्य देख रहा है, जहां अभी तक यह सही तरह से पता नहीं चल सका कि वहां जीवन संभव भी है या नहीं। लेकिन जहां धरती पर मनुष्य को उसकी जरूरतों और जीवन के लिए सब कुछ मिला हुआ है, उसका कोई मूल्य नहीं। अभी कुछ दिन पहले चांद के उत्तरी ध्रुव पर एक मशीन भेजी गई, जो वहां की मिट्टी पत्थर आदि की जांच परख करेगी और भविष्य में जीवन की संभावनाओं का पता लगाएगी। और हम बहुत खुश हैं कि हम सबसे पहले पहुंचने वाले देश की श्रेणी में आ गए। मैं मानता हूं यह अच्छी उपलब्धि है, लेकिन मैं कहता हूं कि हम ऐसा विज्ञान क्यों नहीं विकसित कर पाए कि 3 लाख किलोमीटर जाकर मिट्टी पत्थर को ढूंढने के बजाय इन 13 लाख जीवंत आत्माओं को खोजने का प्रयास करें, और वह भी धरती के छोटे से टुकड़े पर। शायद छोटी दूरी का विज्ञान खोजने में हमें अभी काफी समय लगेगा। मैं कहता हूं व्यर्थ है यह विज्ञान जब तक हम मानवता के हित में ना हो। आशा करता हूं भविष्य में कुछ संभव हो जाए, लेकिन मनुष्य और विज्ञान दोनों ही बेबस हैं, वर्तमान से बेखबर, भविष्य में जीने के साधन ढूंढ रहे हैं। और मनुष्य यही आकर बेबस है कि जो उसके पास है वह पूरे जीवन उससे परिचित नहीं हो पाता। किसी ने सही कहा है कि जमी पर रहने का सलीका आया नहीं मुझे, और आसमां पर घर बनाने की बात करता हूँ। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक विज्ञान दिया जिसमें ऊर्जा और द्रव्यमान एक दूसरे में परिवर्तन की क्रिया संभव हो सकी। उसमें सूर्य की किरणों की गति को भी संबंधित किया गया। E इजिकल टू एम सी स्क्वायर। मेरे विचार से अगर ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित करे तो वह कुछ दूरी तक ही संभव है। प्रकाश की गति प्राप्त करने के लिए पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा भी पर्याप्त नहीं होगी। कुछ दूरी तक गतिमान होकर पहुंचना, वहीं तक यह विज्ञान सार्थक होता है। और सरल भाषा में कहें तो दिवाली में जो रॉकेट उपयोग किए जाते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। परंतु अनंत ब्रह्मांड की खोज के लिए ये धरती का विज्ञान शायद ही भविष्य में विकसित हो पाए। इस विज्ञान ने मनुष्य को तबाही के अलावा कुछ नहीं दिया। बड़े बड़े परमाणु बम लेकर हर देश एक दूसरे को निशाने पर लेकर बैठा है, और पूर्व समय में जापान इसका एक उदाहरण है, जिसमें 2.5 लाख मासूम और निर्दोष लोगों की जान चली गई। मेरी नजर में इस विज्ञान की कोई उपलब्धि नहीं, क्योंकि जो विज्ञान मानवता के लिए अभिशाप हो, उसके होने का कोई महत्व नहीं। बस हम कुछ सालों में सिमट कर रह गए। हमने अपने पारंपरिक विज्ञान के विषय में कभी सोचा नहीं,
जहां गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत, चिकित्सा प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था और इस दुनिया को जीरो किसने दिया, हम सब भूल गए और किसी ने हमारा हमसे लेकर हमको ही वापस सौंप दिया। इतिहास अगर देखने का प्रयास करेंगे तो यही पाएंगे कि मनुष्य हर उस चीज का विरोध करता है जो उसे कुछ देना चाहता है। आइंस्टीन जैसा हश्र और बहुत का हुआ। मैं आपसे पूछता हूं कि जब हम यह स्वीकार कर चुके हैं कि मनुष्य के दिमाग की सर्वाधिक क्षमता 12% तक ही सीमित है, तब तो यह हुआ कि हमारा विज्ञान के विकसित होने की अधिकतम सीमा भी 12% होगी। क्या वह 88% बचे हुए विज्ञान की खोज की आप कल्पना कर सकते हैं कि वह संभव हो पाएगा? उसके आधार पर तो हमें वह व्यक्ति चाहिए जो 100% तक सोच की क्षमता रखता हो। मेरा विचार अजीब है पर रहस्य से भरा हो सकता है। क्या कभी 100% दिमाग की क्षमता रखने वाला व्यक्ति होगा या हमारे बीच मौजूद है? शायद नहीं, क्योंकि अगर वह होता तो हम इतने बेबस ना होते। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक था जो इस धरती पर आया था और उसके संदेश भी हैं। उसका दिमाग 100% से भी ज्यादा होगा, क्योंकि प्रतिशत तो हमारा गणित है। करीब 5000 साल पहले श्री कृष्ण इस धरती पर आए। मैं उनके दिमाग के बारे में कुछ भी कहने का साहस नहीं कर सकता, परंतु यह अवश्य कह सकता हूं कि उनको छूने का साहस मनुष्य जाति में शायद कोई कर सका। लेकिन आइंस्टीन के साथ जो हुआ वह गलत था और आज भी मनुष्य उनके अवशेषों में शायद भविष्य की सब भावनाएं तलाश रहा होगा। लेकिन श्री कृष्ण को छूना तो दूरदृष्टि भर देखना मुश्किल था, जिसने युद्ध भूमि में खड़े होकर युद्ध कुछ समय के लिए रोककर आने वाले 1000 साल का संदेश दे दिया और अपनी कुशल नीति से ऐसे ऐसे हथियार नष्ट कर दिए जो सृष्टि में प्रलय ला सकते थे। ऐसे थे श्री कृष्ण और पूरे जीवन संघर्ष में रहकर मुस्कुराने की कला कोई उनसे सीखे। यह वही थे जो 16,000 महिलाओं को राक्षस के चंगुल से छुड़ा कर लाए और उनको सहारा दिया। और हम समाज में भ्रांति फैलाने के सिवाय हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम बेबस हैं। हम करोड़ों भी 13 लाख मासूमों के विषय में आंख कान बंद कर लेते हैं। मैं कहता हूं वापस लौट जाइए अपने अतीत में, क्योंकि जितना आगे बढ़ेंगे पीछे के द्वार बंद होते चले जाएंगे। कृष्ण के संदेश जीवन में उतारिए, उनको बांटिए, तभी आप प्रतिशत की परिभाषा सच्चे अर्थों में समझ पाएंगे। किसी के दिमाग का परीक्षण करने से कुछ भी मिलना असंभव है। मैं बार बार श्रीमद् भागवत गीता को जीवन में अपनाने का बार बार आह्वान करता हूँ, क्योंकि इसमें जीवन है, संदेश है, जीवन जीने की कला है, जो कि बीते 5000 सालों में हमें किसी दूसरे से प्राप्त नहीं हुआ, और हुआ भी तो वह अधूरा है। जो जिसने पाया आपको सौंप दिया।